आपने और मैंने सबने एक बात सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण के मामा जी कंस, उनको उनके बारे में ये बताया गया था, आकाशवाणी हुई थी कि भैया देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। सबको पता है, ये आकाशवाणी हुई थी, ये भविष्यवाणी हुई थी, पहले से ही ये बात तय थी। सर, एक सीधा सीधा सवाल दिमाग में आता है, क्या कंस को ये बात पता नहीं थी कि जब ये बात निश्चित है, ये बात पहले से ही डिसाइड है कि 8वां पुत्र वध करेगा, तो उन दोनों को, देवकी और वसुदेव को, एक ही काल कोठरी में क्यों रखना है? क्या कंस के दरबार में, उसके राजमहल में और भी काल कोठरियां नहीं थी? क्या कंस के इतने सारे मंत्री थे, उसमें से किसी ने भी उसे ये सजेस्ट नहीं किया होगा कि महाराज आप इन्हें अलग अलग ही रख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? भैया जब संतान पैदा ही नहीं होगी तो ये झमेला ही खत्म हो जाएगा। फिर आप अपने भांजों की हत्या के पाप से भी बच जाओगे। क्या उनके मंत्रियों के दिमाग में ये बात नहीं आई होगी? और अगर बात नहीं आई तो एक बात तय है कि ईश्वर का, प्रकृति का, भगवान को जो कुछ भी आपके साथ करना है ना, जिस तरीके से आपके जीवन का संचालन करना है या फिर अंत करना है, उस तरीके से वो करवा कर ही रहते हैं। वरना तो ये आसान सी बात कंस के दिमाग में भी आनी चाहिए थी कि भैया एक साथ रखने की कहाँ जरूरत थी। मान लिया कि कंस इतना क्रूर था कि हो सकता है किसी भी मंत्री ने उनको ये सुझाव न दिया हो, परंतु क्या कंस के दिमाग में कभी भी ये सवाल नहीं आया जब उसने एक के बाद एक धड़ाधड़ 7, भगवान श्री कृष्ण से पहले 7 जो संतानें हुई थी उनको भी तो मारा था ना, उसने वध किया था ना, तो इतने बड़े बड़े पाप किए, तो क्या ये एक छोटा सा काम नहीं कर सकता था? वो शायद, अगर वो ये काम कर जाता तो शायद भांजों की, उन शिशुओं की हत्या का जो पाप लगता है ना, उससे तो ये कमतर ही होता शायद। तो ये काम नहीं कर सकता था क्या? परंतु कंस के दिमाग में न तो ये बात आई और ना ही उनके दरबारियों ने उन्हें ये सलाह दी। तो सर, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए, एक बात कही जाती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपकी बुद्धि, हम सब की बुद्धि, हमको जिस निमित्त पृथ्वी पर भेजा है, जिस प्रयोजन के साथ भेजा है, जिस तरीके का जीवन जीने के लिए भेजा है ना, उसी तरीके का जीवन हम जी सकते हैं। हम ज्यादा चीजें ऐड नहीं कर सकते, खास करके बड़ी बड़ी घटनाओं में। देखिए, जैसे कि जन्म के समय, मरने की स्थिति में, विवाह की स्थिति में, सुख दुख की स्थिति में, पैसों की स्थिति में, ये सारी चीजें लागू होती है कि भैया हम अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि अब देखिए ना, कंस की बुद्धि उस दिशा में कभी गई ही नहीं, या फिर उनके दरबारियों की बुद्धि भी उस दिशा में गई ही नहीं कि साहब इन दोनों को अलग अलग रखा जाए तो न तो संतान पैदा होगी, न मारने का पाप लगेगा। तो इतनी सी बात समझ में नहीं आई होगी क्या उन्हें? परंतु विधाता ने विधि का विधान कुछ इस तरीके से तय कर रखा होता है कि उस समय हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्योंकि हम लोग बुद्धि के अकॉर्डिंग ही तो सारे कार्य करते हैं। तो साहब, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अंत में होई वही सो राम रचि राखा। इसलिए जीवन को सिर्फ जीना है एक दृष्टा भाव से। देखिए, आपको जो रोल मिला है ना, उसे अपने हिसाब से अपना कर्म कीजिए और आराम से जिंदगी का आनंद लीजिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए। थैंक यू।